हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक फोर्थ है। बट उससे पहले हम जो हो चुका है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंडस सिविलाइजेशन के दो मेन साइट मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है। इंडस रिवर के पास मोहनजोदाड़ो साइट है, बट इंडस की ट्रिब्यूटरी रावी पर हड़प्पा है। हड़प्पा इस सिविलाइजेशन का नेम भी है और हड़प्पा एक यहाँ की बड़ी साइट है, इसलिए हड़प्पन कल्चर इसको बोला गया है। हड़प्पा कल्चर की जो शेप है उसे हम ट्राइंगुलर मान सकते हैं, त्रिभुजाकार। सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देते हैं। हड़प्पा साइट का एक्सकवेशन 1921 में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने किया था। ये साइट पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस और मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पर है, पाकिस्तान के साउथ में, और ये जो इसका स्टेट है ये सिंध है और इसका डिस्ट्रिक्ट लरकाना है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने यहाँ का एक्सक्वेशन किया था। नेक्स्ट, आज का अपना पहला टॉपिक ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये मानते हैं कि क्या वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस वहाँ की कम्युनिटी में थे, तो उसके लिए आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी की किसके ऊपर? बैरियल्स के ऊपर, शवगहा पर। और एक्सकवेशन में जब क्या पाया है कि जब वहां लोग मर जाते थे तो लोगों के साथ लोगों को दफनाने की विधि थी। तो कुछ ऐसे पिट मिले हैं जिसको केवल डेड बॉडी को जिसमें रखा गया है, कुछ ऐसे पिट मिले हैं जिसमें ब्रिक्स के साथ लाइन टू लाइन ब्रिक्स जो ना बना करके पिट में और फिर डेड बॉडी को रखा गया है। वहां पर उन डेड बॉडीज के साथ कुछ बीड्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, बट ये बीड्स ऑर्नामेंट्स प्रीशियस स्टोन या मटेरियल के नहीं हैं। हम यहाँ पर इसका ट्रैकिंग इसलिए एक दूसरी सिविलाइजेशन के साथ कर सकते हैं। इसी सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी इजिप्ट की सिविलाइजेशन इसी के कंटेम्प्रेरी थी। तो वहाँ के जो पिरामिड हैं, वहाँ जब हम वहाँ के रॉयल ब्यूरिल्स देखते हैं तो वहाँ डेड बॉडी के साथ बहुत ही प्रीशियस मटेरियल को उनके साथ दबा दिया जाता था। बट अपने हड़प्पन कल्चर के अंदर ऐसा सब कुछ नहीं है। तो सोशल डिफरेंसेस यहाँ पर किस तरह था, इसके बारे में हमने थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लेन किया है। 1980 में जर्मन और इटालियन आर्कोलॉजिस्ट ने भी जब यहाँ पर 1918
जर्मन और इटालियन आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक्सप्रेशन किया तो उन्होंने भी यही पाया कि यहाँ पर प्रीशियस मटेरियल को लोगों के साथ नहीं रखा जाता था, जिनकी मान्यता थी कि आफ्टर लाइफ ये लोग इन चीज़ों का यूज करते हैं। सेकंड, लुकिंग फॉर लग्जरीज। लुकिंग फॉर लग्जरीज सेकंड, इसमें क्या हम क्या देखते हैं कि सोशल डिफरेंस, वहाँ लग्जरी चीज़ों का कौन किस किस तरह यूज करते थे। कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती थी लाइक नीडल, पोट्री, पॉट्स, क्वेर्न, ये तो डेली यूज में होने वाली चीज़ है। बट कुछ ऐसी हमें वहाँ पर ऐसे पॉट्स मिले हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। एक पॉट यहाँ पर हमें फियांस का पॉट मिला है। फियांस एक मेटल भी नहीं कह सकते इसको, जो ना लैंड सैंड ग्राउंड सैंड से सिलिका उसमें मिला करके, गम मिला करके फिर इसको फायर किया जाता, तब ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनता है। इससे रिलेट जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि जार, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना गया है, ये हमें बहुत कम साइट में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि जो हायर सोसाइटी के लोग हैं वो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को ही यूज करते होंगे। दूसरे, यहाँ पर जो गोल्ड को यूज करने वाले लोग थे वो बहुत कम थे। कम साइट ऐसी मिलती हैं जहाँ पर गोल्ड गोल्ड प्रोडक्ट यूज करते थे। ऐसे में वही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें ऐसे गोल्ड मिला है, और गोल्ड का कालीबंगा जैसी, राजस्थान में कालीबंगा जैसी छोटी साइट में गोल्ड प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे। बड़े लोग जो हैं वो प्रीशियस स्टोन गोल्ड का यूज करते होंगे, छोटे लोग जो है ना दूसरी जो बहुत ही इजीली मिलने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी बनी हुई चीज़ों को यूज करते होंगे। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे इस सिविलाइजेशन में सबसे छोटी साइट, दिस इज टीनी साइट, नेम है चनुदड़ो। चनुदड़ो में क्राफ्टिंग होती थी। ये ओनली 7 हेक्टेयर एरिया में जो है बनी हुई है, बट क्राफ्टिंग सेंटर इनका यहाँ था। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी ही सिविलाइजेशन का था, बट बहुत ज़्यादा काम क्राफ्टिंग का यहाँ से चलता है, क्योंकि सेंट, बीड्स, स्टैम्प्स, ऑर्नामेंट्स यहाँ पर बनते थे, और उसमें डिफरेंट टाइप के स्टोन और मटेरियल, दूसरा मटेरियल यूज किया जाता था लाइक मेटल। स्टोन जो है यहाँ पर मेनली कार्निलियन, जेस्पर, सेटेटाइट, इन स्टोन को यूज किया जाता था। किसमें? स्टैम्प में, बीड्स में। और जो मेटल यूज होती थी यहाँ पर वो गोल्ड, कॉपर, मेनली इन चीज़ों को वो लोग ऑर्नामेंट्स बनाते थे, बीड्स बनाते थे। यहाँ पर बहुत सारे
जो बीट्स मिले हैं वो सेटेटाइट बीट्स मिले हैं। सेटेटाइट एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, स्टोन होता है। उसके जो बीट्स मिले हैं, आर्कोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इसको मोल्ड में आसानी से रख करके बना दिया जाता हो। कार्नेलियन एक स्टोन है। कार्नेलियन के जो बीट्स बनते थे या दूसरा मटेरियल बनता था तो इसको पहले ब्रंट किया जाता था और उसके फिर फ्लेक निकाल दिए जाते थे और फिर फिनिशिंग किया जाता था, ग्रेडिंग की जाती थी, पॉलिश की जाती थी, ड्रिलिंग की जाती थी। ऐसे एविडेंस हमें चनुदड़ों के साथ साथ गुजरात में लोथल और गुजरात में धोलावीरा और लोथल में ड्रिलिंग के एविडेंस मिले हैं। तो क्राफ्टिंग सेंटर मेनली चनहुतड़ो पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, इसके साथ साथ शंख जिसको हम बोलते हैं सेल से भी यहाँ पर बैंगल्स बनाए जाते थे। उसके मेन सेंटर बालाकोट राजस्थान और नागेश्वर गुजरात में हमें इसके सेंटर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। हम कैसे पहचानते हैं कि ये सेंटर यहीं पर थे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बेटा, जब भी हम मान लो कि एक स्टोन से हमें कोई ब्रिक्स या कोई भी प्रोडक्शन बनाना है तो हम उसकी फ्लैग करते हैं। वो वेस्ट मटेरियल, रिजेक्ट मटेरियल को हम एक जगह पर फेंक देते हैं जो एक हीप बन जाता है। ये एक सबसे बड़ा एविडेंस है कि यहाँ पर क्राफ्टिंग सेंटर होगा। तो इस तरह हम वेस्ट मटेरियल से और रिजेक्ट मटेरियल से ये बिल्कुल एस्टिमेट लगा लेते हैं कि यहाँ पर ये इसका सेंटर, ये प्रोडक्शन यहाँ पर इस चीज़ का होता होगा।